दोस्तों, भारत का ईयरली डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 13,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाल ही में इंडियन एग्जिम बैंक के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया कुड फुलफिल अफ्रीकाज मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। चलिए जानते हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में सब कुछ। 2014 में भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियार का एक्सपोर्ट होता था महज 700 से 800 करोड़ रुपया। आज ये एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ के पार जा चुका है और 2025 तक इसे 35,000 करोड़ तक ले जाने का सरकार का प्लान है। आज भारत दुनिया के 75 से ज़्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियार बेचता है। ये सारे हथियार भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं भारत की अपनी टेक्नोलॉजी से। उतना ही नहीं तो दुनिया की मशहूर डिफेंस कंपनियां भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपना प्लांट लगा रही है। लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, बोइंग जैसी 50 से ज़्यादा कंपनियां भारत में डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन कर रही है। इंडियन कंपनीज भी इसमें पीछे नहीं है। टाटा ग्रुप, मुकेश अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप, अडानी और एल&टी जैसी प्राइवेट कंपनीज भी डिफेंस के क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है। DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स जैसी गवर्नमेंट कंपनीज भी पूरी ताकत से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत जिन देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट करता है उनमें अनेक देश शामिल है, जैसे इटली, श्रीलंका, रशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस, इजिप्ट, इजराइल, भूटान, UAE, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, फिलीपाइंस, पोलैंड, स्पेन और चिली। दुनिया के बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की है तो वो है ब्रह्मोस। भारत और रूस के जॉइंट वेंचर में बनी ये सुपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में फिलीपाइंस ने ब्रह्मोस मिसाइल 375 मिलियन $375 मिलियन में भारत से खरीदी है। उतना ही नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम की तरफ से भी ऑर्डर्स फाइनल हो चुके हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लैंड टू लैंड, लैंड टू एयर टू एयर और एयर टू लैंड फायर हो सकता है। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन की रेंज 350 किलोमीटर है। इसकी हाईएस्ट स्पीड 2.8 मैच की है, मतलब आवाज़ की स्पीड से 2.8 टाइम्स तेजी से ब्रह्मोस फायर होता है। दूसरी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डिमांड मिली है भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर को। यह भारत की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बना हुआ रॉकेट लॉन्चर है। सोलर इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाया गया रॉकेट लॉन्चर पहली बार एक्सपोर्ट होने जा रहा है अर्मेनिया को। इस डील की कीमत करीब 2,000 करोड़ इंडियन रुपीस तय हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया गया है जिसका नाम है MK3। यह सर्वेलेंस एवं आपदा के समय में मदद कार्यों में बहुत काम में आता है। गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने भारत से ये हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं उनके पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। वियतनाम की तरफ से 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो कि करीब 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है। इनमें से 5 बोट्स भारत में L&T शिपयार्ड में बनेगी और बाकी की बोट्स वियतनाम में L&T की तरफ से बनाई जाएगी। भारत की खुद की टेक्नोलॉजी से बना हुआ वेपन्स डिटेक्टिंग रेडार है जिसका नाम है स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार। ये रेडार डेवलप किया गया है DRDO की तरफ से और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। हाल ही में अर्मेनिया की तरफ से $40 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इन रेडार्स को खरीदने के लिए। कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश था, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब मेजॉरिटी डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन अब भारत में ही हो रहा है। टाटा और एयरबस ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है जो इंडियन आर्मी के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उत्पादन भारत में ही करेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम्स, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भारत में द एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का निर्माण किया जा रहा है। भारत की रक्षा क्षेत्र में बाहर के देशों पर की डिपेंडेंसी कम हो रही है। भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का क्लस्टर बने और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो। गुजरात के गांधीनगर में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में डिफेंस एक्सपो एग्जीबिशन लगाया गया था जिसमें अलग अलग तरह के कई डिफेंस इक्विपमेंट शोकेस किए गए हैं। 18 अक्टूबर को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग IADD का प्रोग्राम किया गया था जिसमें कई अफ्रीकी देशों के साथ MOU साइन किए गए थे। अगर इसी तरह डिफेंस एक्सपोर्ट में ग्रोथ होती रही तो ये क्षेत्र नए रोजगार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और भारत की GDP बढ़ाने में भी इसका योगदान अमूल्य होगा। इस वीडियो में इतना ही। भारत में होते हुए विकास के विषयों पर रिसर्च वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।